थिंग्स एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलर एसओएल या एनसीवेब में एबिलिटी इन्हांसमेंट के अंदर सेकंड ईयर में या तो सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4 में एक सब्जेक्ट है हिंदी का जनसंचार और रचनात्मक लेखन। इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4 में यूजुअली आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे। 2022 वाले बैच एसओएल के बच्चे ये सेमेस्टर 4 में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हिंदी ए के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करना, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन कार्य की समक्ष विकसित करना और हिंदी भाषा में रचनात्मक लेखन की ओर प्रेरित करना। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों जनसंचार का मतलब ये होता है, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ, मास कम्युनिकेशन, यानी कि संवाद करने का एक ऐसा तरीका जिससे आप एक से अधिक व्यक्तियों तक एक साथ अपनी बात को पहुंचा सको। और रचनात्मक लेखन ये होता है कि राइटिंग करने का एक ऐसा तरीका जो इंटरेस्टिंग हो, जिसको समझने में, सुनने में मजा आए, पढ़ने में मजा आए। तो ये इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने आपको बताया। रचनात्मक लेखन के विविध क्षेत्रों की कार्यशैली का अध्ययन, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट का। किसी भी सब्जेक्ट का जब आप सिलेबस उठाते हो तो उसके ऑब्जेक्टिव जरूर से पढ़ा करो, वहीं पर सारा निचोड़ उस सब्जेक्ट के सिलेबस का मिल जाता है। इस सिलेबस के अंदर जो दोस्तों आपकी 2 यूनिट्स होंगी। पहली यूनिट जो आपकी है वो है रचनात्मक लेखन का स्वरूप। रचनात्मक लेखन के बारे में आपको पढ़ना है, ये क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है और इसका मतलब क्या होता है और इसका महत्व क्या है। रचनात्मक लेखन का महत्व क्या है वो आपको समझना है और इसके जो अलग अलग रूप होते हैं वो आपको समझना है। इसके बाद जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन, यानी कि अपनी बात को ये मास लोगों तक पहुंचाना, यानी कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए जो रचनात्मक लेखन का उपयोग होता है उसके बारे में आपको समझना है। यानी कि रचनात्मक लेखन के थ्रू अपनी बातों को किस तरीके से आप मास मीडिया तक, मास पीपल्स तक पहुंचा सकते हो। जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा का क्या उसमें उपयोग आ गया। जनसंचार के जो माध्यम होते हैं अलग अलग मास कम्युनिकेशन के, ठीक है, मास कम्युनिकेशन के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? अखबार हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आजकल तो हो सकता है, ठीक है। यानी कि इस ऐसा मीडियम जो मास लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे अपनी बातों को मास लोगों तक बताया जा रहा है। ये यूनिट 1 में आपको ये सब चीजें पढ़नी है। इसके बाद यूनिट 2 है आपका, इसमें ये है विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन। अलग अलग माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन, ठीक है। ऊपर हमने माध्यम पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई? जनसंचार के माध्यम पढ़े थे, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। अब उस माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन कैसे उपयोगी साबित हो सकता है, यानी कि कौन कौन से रचनात्मक लेखन हो सकते हैं। जैसे इसमें है प्रिंट माध्यम के लिए, यानी कि अखबार वगैरह के लिए, इसमें होगा साक्षात्कार, इंटरव्यू जिसे बोलते हैं। जैसे आप देखते होगे अखबार अगर आप पढ़ते होगे तो उसमें इंटरव्यू आए हुए होते हैं अलग अलग लोगों के, मेडिकल फील्ड के या इकोनॉमिक फील्ड के या अलग अलग फील्ड के इंटरव्यू आए हुए होते हैं। जो रिपोर्टर होता है वो इनका इंटरव्यू करता है, ठीक है। तो ये साक्षात्कार हो गया इसके अंदर। और साक्षात्कार के अलावा इसमें यात्रा अनुभव लेखन क्या हो गया भाई? किसी ने कोई ट्रेवलिंग करी, उसका अपना जो एक्सपीरियंस हुआ वो उसने लिख दिया प्रिंट मीडिया के अंदर, ये सब चीजें हो गई। इसके बाद क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन। इसमें कौन कौन से हो सकता है? संवाद लेखन और गीत। और फिर आपका है विज्ञापन लेखन, जो आपका इसमें पेपर आएगा। हालांकि कोशिश करेंगे इन फ्यूचर पेपर के ऊपर वीडियो सेपरेटली बनाई जाएगी, तो उसमें प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन जरूर से आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल टाइप इन द सेंस कि साक्षात्कार जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए कि आपको इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेना है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको फ्रेम करना है हिंदी में, वो प्रैक्टिकली आपको आ सकता है। थ्योरेटिकल वे में आ सकता है कि साक्षात्कार के, एक अच्छे साक्षात्कार में क्या गुण होने चाहिए, वो सब चीजें हो गई, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है ये आपका जनसंचार के लिए रचनात्मक लेखन कैसे उपयोगी होता है वो आपको बताना है, जिसमें जनसंचार के माध्यमों को अलग अलग आपको पता होने चाहिए। रचनात्मक लेखन अलग अलग तरह के जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, दोनों की इंपॉर्टेंस और दोनों को आपस में किस तरीके से इंटरलिंक्ड करा जाता है वो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। तो टोटल इस सब्जेक्ट की 2 ही यूनिट रखी गई हैं और नीचे कुछ
सजेशन दिए गए हैं बुक्स के, वो आप लोग देख सकते हो। पेपर की बात करें तो 60 नंबर का मोस्ट लाइकली इसका पेपर आएगा और 20 का इंटरनल असेसमेंट। एसओएल में थोड़ा सा ऊपर नीचे मार्किंग में हो सकता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।